सो हम अपना किचन डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक रेफरेंस इमेज दी जिसकी हम ड्राइंग बनाने का प्रोसेस देख रहे हैं। अब इसमें क्या है, यहाँ से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की जो विड्थ है वो आपकी टोटल 4500 है। उसके उसके साथ साथ 600 का गैप अंदर और है, जिसमें आपका ये फ्रिज और माइक्रोवेव यूनिट उसके अंदर आ रही है हमारी। ठीक है, यहाँ कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर तक की लेंथ जो है ये इसकी 3300 है। तो मैं एक आपका एक डाइनिंग सॉरी किचन और आपका डाइनिंग एरिया को कंबाइन करके एक यूनिट बना रहा हूँ। तो उसमें मैंने यहाँ से साइज लिया 4500 डी एंटर किया, 4500 बाई 3300 की विड्थ ली। ठीक है, इसके बाद 1200 का हमने गैप रखा और फिर 4500 का वापस से गैप दे दिया मैंने। ये हमारा किचन स्पेस है और इधर हमारा डाइनिंग या लिविंग रूम का स्पेस हमें डेवलप करना है। बीच में आपका वॉक अराउंड पैसेज होगा। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ से 600 और अंदर यहाँ से जा रहा है ये। तो ये आपकी लॉबी है इधर से। ठीक है, और ये आपका पूरा वो है। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इसको हमने वॉल ऑफसेट एरिया 100 का चारों तरफ बाहर की साइड। ठीक है, ये है हमारा। ओके, अब यहाँ पे हमने किचन अपना डिज़ाइन करना है। ड्राइंग अगर हम देख रहे हैं, वो डिज़ाइन हम देख रहे हैं तो इस तरीके से हमें दिखा रखा है इसमें, जिसमें बीच में एक विंडो भी हमारी यहाँ पे आ रही है इसके ऊपर। सो इसके हिसाब से जो विंडो है वो आप देख सकते हो सिंक के पीछे आ रही है बैक में। ठीक है, और सिंक आपका सेंट मिडल पे आ रहा है और ये कॉर्नर में आ रहा है आपके। सबसे पहले तो हमने स्लैब ले लिया। स्लैब की थिकनेस होती है हमारी 600 हमने 600 यहाँ से ले लिया। मैंने इसको एक्सप्लोड कर दिया चारों तरफ से। 600 ले लिया, इधर से भी और इधर से भी। इसको ट्रिम कर दिया क्योंकि स्लैब इसके अंदर अंदर ही है हमारा। ठीक है, अब ये हमारा काउंटर हो गया 600 का। ठीक है, इसमें हम यहाँ पे 600 छोड़ के एक हमारा ग्लास वो विंडो दे देता हूँ, जैसे हमारे उसमें विंडो दी हुई थी। और उसके बाद का ये जो स्पेस बच रहा है, ये कितना बच रहा है? हाँ, टॉप व्यू बना रहा हूँ, पहले प्लान बनाऊंगा उसके बाद ही तो आगे का काम स्टार्ट करेंगे। ये हमारी विंडो हो गई। ठीक है, अब एल टाइप का बना हुआ है ये। जनरली आजकल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस टाइप का यूज़ करते हैं। अगर आप किचन वगैरह देखोगे
तो किचन में ब्रेकफास्ट काउंटर हम लोग जनरली अटैच करके दे रहे हैं आज के टाइम पे। तो ब्रेकफास्ट काउंटर अगर आएगा तो यहाँ से आने जाने का स्पेस हमें उसके लिए छोड़ना पड़ेगा। 1200 या 1500 स्पेस आप छोड़ दे सकते हो। मैं उसको ट्रिम कर दिया। अब ये साइज देखो कितना बच रहा है, साइज छोटा पड़ना हमारा, तो मैं इसको मॉडिफाई पे जाके कॉमा को पीरियड कर देता हूँ, टेक्स्ट हाइट को भी यहाँ से बढ़ा देता हूँ। $3000 का अपने आप में काफी बड़ा काउंटर हमारा आ रहा है। जब भी हम काउंटर देते तो हमेशा कोशिश करना एक चीज की कि ये जो गैपिंग है ये कम से कम 1500 mm हमारी आनी चाहिए, तब काउंटर सही रहता है हमारा। अच्छा, हमने इस तरीके से रखा है। इधर हमारा फ्रिज आ जाएगा और उसके बाद आपका माइक्रोवेव ओवन आ जाएगा बिल्ट इन। सो उसमें क्या फ़ायदा होगा हमारा, एक फ़ायदा ये होगा माइक्रोवेव आएगा फिर फ्रिज आएगा, दोनों इलेक्ट्रिकल यूनिट्स एक ही जगह असेंबल होकर हमारी आ जाएंगी। ठीक है, और इधर की तरफ हम क्या दे सकते हैं, फिर यहाँ पे रोल ओवर शटर दे सकते हैं हम अपना, कि सामान उठा के जैसे मिक्सर है, ग्राइंडर है, वो सारे उसके अंदर हमने कर दिए, तो यहाँ पे हमें स्लैब में फैले हुए नहीं दिखेंगे। इस तरीके का प्रोविजन लेके चल रहा है हम लोग। ठीक है, सो ये हमारा काउंटर का डिज़ाइन तैयार हो गया कि हम कैसा रखना चाह रहे हैं। काउंटर का डिज़ाइन करने के बाद नेक्स्ट काम क्या करना होता है हमें, नेक्स्ट वर्क हमें ये करना होता है कि आपके काउंटर के बॉटम के एलिमेंट्स हैं उनको आप तैयार करके रख लो। जैसे जो आपका काउंटर के ऊपर जो एलिमेंट है पहले उसको फिक्स कर लेते हैं, काम करते हैं। काउंटर के ऊपर क्या आएगा हमारा, हॉब आएगा। तो हॉब कहाँ लगना है, हम लोग जनरली कोशिश करते हैं किचन के सेंटर में लगना चाहिए हॉब। तो किचन के सेंटर वॉल यही आ रही है हमारी, यहाँ पे हॉब आएगा। हॉब के लिए आपको क्या करना होता है, 900 mm का लगभग हम गैपिंग लेके चलते हैं हॉब के लिए। वैसे तो अलग अलग साइज के आते हैं, लेकिन आप अगर 750 mm का लोगे तो उस साइज का भी हॉब आ जाता है, यानी कि 2.5 फीट का, लेकिन उसमें लिमिटेड एलिमेंट्स आते हैं हमारे। ठीक है, आप बहुत कम वेरिएशन मिलेगा आपको, कंपनीज भी बहुत ज़्यादा कम मिलेंगी, एक एक वेरिएशन मिलेगा। बट 900 mm अगर आप लेते हो तो उसमें क्या है, आपको बहुत सारे टाइप्स मिल जाते हैं, 3 बर्नर, 2 बर्नर, और इससे बड़ा भी ले सकते हो आप 1000 mm तक का, उसमें 5 बर्नर अप्रोच भी आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे हमने हॉब को 1000 mm 900 mm का रखा है। अभी हॉब आ गया हमारा। ठीक है, हॉब के बाद इस तरफ माइक्रोवेव यूनिट और आपका रेफ्रिजरेटर यूनिट आनी है हमारी। तो माइक्रोवेव यूनिट जो हमें देनी है वो आप देख सकते हो बिल्कुल वॉल से बिल्कुल अटैच ना करके थोड़ा सा गैपिंग के बाद दी हुई है। वो गैप ऊपर से तो दिख रहा है, यहाँ से नहीं दिख रहा हमारा। सो इसको बिल्कुल इससे अटैच करके दिया हुआ। इसके जो स्पेसिंग है वो हम लेते हैं 2 फीट की, यानी कि 600 mm की। हमने यहाँ से इसको एक्सटेंड कर दिया, इसको भी लाइन से। ये आपकी माइक्रोवेव यूनिट होगी। माइक्रोवेव यूनिट होने के बाद फिर आपका क्या आएगा, फ्रिज आ रहा है। ये फ्रिज जो है डबल डोर फ्रिज वाला दिख रहा है आपको। इसके साइजिंग जो होती है कम से कम 1000 से 1200 mm का गैप हमें लेना होता है, तो हम उतना ही ले लेते हैं। हमने इसको ले लिया, 1200 mm आ गया। ये इसके बाद का स्पेस कितना बच रहा है आप देखो, 900 mm। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, 600 mm का मैंने यहाँ से फिर से गैप दिया। ये यूटिलिटी ड्रॉर हो जाएगा हमारा। और ये जो स्पेस बचेगा इसको हम क्या करेंगे, इसको मैं रखूँगा पुल आउट ड्रॉर। ग्लास के शेल्फ वगैरह होते हैं ना, क्रॉकरी यूनिट्स वगैरह रखने के लिए, उस टाइप से रखेंगे। आपने यहाँ से ओपन किया, ग्लास के एलिमेंट्स हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, और आप इस काउंटर को भी चाहो तो थोड़ा सा और अंदर पुश कर सकते हो। वो क्यों पुश करने के लिए कह रहा हूँ मैं, पुश करके क्या है, यहाँ पे आपका वो इसके पीछे आपके स्टूल्स आ जाएंगे, तो आपका ये आने जाने का पैसेज होगा वो बिल्कुल क्लियर पैसेज हमें मिल जाएगा। तो उसको आ पाएगा या नहीं आ पाएगा उसके लिए हम पहले एक चीज़ देख लेते हैं। हम यहाँ पे सिंक रखेंगे, सिंक के लिए भी हम स्पेस आपका 600 mm से 900 mm तक का
ले सकते हैं। ठीक है, सो मैं अभी हाई एंड क्लाइंट के हिसाब से डिजाइन कर रहा हूँ, तो मैं बड़ा साइज का ही लेके चल रहा हूँ। डबल या ट्रिपल वाला आता है ना कहूँ वाला, तो वो वाला लेके चल रहा है, जिसमें आपके शेल्फ जो होते हैं डबल शेल्फ का आता है, या एक में आता है कि एक में आपके बर्तन धोए और उसको ड्रेन करने के लिए ड्रेन पॉट के साथ आता है, तो वाला लेके चल रहे हैं। तो 900 के लिए हमने क्या किया, 450 दोनों तरफ ऑफसेट कर दिया हमने। जब 450 ऑफसेट किया उसके बाद ये गैप जो है वो आप देख सकते हो कितना बच रहा है, 600, और इसका गैप कितना बच रहा है, 600। अगर आप कॉर्नर पे मैजिक कॉर्नर या राउंड कॉर्नर देना चाह रहे हो तो आपको 600 का गैप देना छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि सिर्फ पल्ला दे दें, उसको खोल के आप अपना स्टोरेज एलिमेंट दे दो, तो वहां पे आप साइज को कम भी रख सकते हो चाहो तो। बट स्टैंडर्ड अगर हमें मैजिक कॉर्नर या एस कॉर्नर देना होता है तो हम 600 का गैप लेके चलते हैं। मैजिक कॉर्नर या एस कॉर्नर क्या होता है वो मैं दिखा देता हूँ। ये एस कॉर्नर हो गया आपका। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ना एस शेप में खुल रहा है, इसको हम कहते हैं एस कॉर्नर। ठीक है, और इसके लिए स्पेसिंग जो होती है हमारी 600 स्पेसिंग लेके चलते हैं हम स्टैंडर्ड। ये आपका मैजिक कॉर्नर हो गया, इसके लिए भी 600 लेके चलते हैं। ठीक है, सो इसको मैजिक कॉर्नर कहते हैं। सो अब मैजिक कॉर्नर या एस कॉर्नर लेना है, अगर आपको रखना है तो आप 600 mm का गैप रखोगे। इसी तरीके से एक और ऑप्शन आता है इसमें, दूसरा ऑप्शन आता है राउंड कॉर्नर का। राउंड कॉर्नर दिखा देता हूँ मैं। राउंड कॉर्नर आपका कहाँ गया, अभी था ना, कहाँ गया, ये है राउंड कॉर्नर। ये राउंड कॉर्नर, ये आपका राउंड कॉर्नर हो गया। सो राउंड कॉर्नर भी आप लगा सकते हो चाहो तो। ये भी एक टाइप का राउंड कॉर्नर है जो पल्लू पे लगा हुआ है, आप देख रहे हैं ना, ये वायर बास्केट के साथ हो गया राउंड कॉर्नर हमारा। सो इसके लिए एक तरफ आपका 2 फीट और एक तरफ 1.5 फीट का गैप भी चल जाता है हमारा। ठीक है, सो ये आपके एलिमेंट्स हैं कॉर्नर पे जो आप लगा सकते हो। इसके लिए आपको 450 से 600 का गैप मिनिमम मेंटेन करना पड़ता है। तो अभी 600 का गैप मिल रहा है तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, और अगर कम मिल रहा है तो हम इसको 450 में फिनिश कर सकते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे स्पेसिंग बैठने के लिए देनी है तो मुझे क्या करना होगा, इसको मैं अंदर पुश कर दूंगा, कितना 150, और इसको भी पूरे को कितना पुश कर दिया हमने, 150। तो यहाँ पे 300 की गैपिंग क्रिएट हो जाएगी, है ना। उस गैपिंग पे आप अपने चेयर्स दे सकते हो बैठने के लिए, हम वही देंगे। इसी वजह से इस तरीके से रखा है। तो हमने क्या किया, इसको कॉपी करके अलग रख दिया मैंने। और एक में काउंटर के नीचे वाले एलिमेंट को दिखाएंगे कि ड्रॉर्स का सेगमेंट किस तरीके से रखा है हमने, और एक में हम दिखाएंगे काउंटर के टॉप के एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे भी हमारा ये तो आएगा ही आएगा, 600 का गैप माइक्रो यूनिट के लिए आएगा। तो काउंटर के टॉप एलिमेंट्स के लिए मैंने क्या किया, डिजाइन सेंटर पे गया, डीसी एंटर किया, अवन यहाँ से उठा के ले लिया, डबल सिंक भी मिल रहा था वो भी ले लिया, इसके ऊपर फॉसेट भी हमने अटैच कर दिया, रेफ्रिजरेटर भी यहाँ पे टॉप व्यू का मिल रहा है वो भी ले लिया हमने, इनको कट कर दिया, मूव पे गए, सेलेक्ट किया हमने यहाँ से, अब ये रख लिया अपना, इसको हमने रोटेट कर दिया,
और इसको यहाँ से पिक करके इसके मिडिल पर रख दिया हमने। अब इसकी ये जो विंडो है ये एक तरफ ज़्यादा जा रही है, तो उसको भी सेट कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका। अब जो हम डिज़ाइन सेंटर से हॉब लेके आते हैं ना, ये एक्चुअल में 900 mm का नहीं होता। तो अगर आप इसकी लेंथ देखोगे तो आप देख सकते हो कितना दिखा रहा है, 2.5 फीट वाला दिखा रहा है ये हॉब। बट हम जो वो ले कंसीडर कर रहे हैं वो हमारा कितने का है, 900 mm का है। ठीक है, टेक्स्ट कमांड पे गए, इसको हाइट दे दिया हमने, यहाँ पे लिख दिया मैंने माइक्रोवेव यूनिट। और ये जो फ्रिज है ये भी सिंगल डोर फ्रिज है आपका, जो जनरली हम लोग के घर में फ्रिज होते हैं वही वाला है। इसी वजह से इसकी विड्थ कम है और डेप्थ ज़्यादा है। वाले जो फ्रिजेस होते हैं डबल डोर वाले, उनकी विड्थ कम होती है, वो सॉरी डेप्थ कम होती है, विड्थ ज़्यादा होती है। वो हमारा 2 फीट में ही अटैच कंबाइन हो जाते हैं। तो इसको उसमें कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, इसके ब्लॉक एडिटर ओपन किया, और मैंने यहाँ से लाइन ली। ओके, सो ये माइक्रोवेव यूनिट आ गई, और ये आपकी हाँ ये आपकी ग्लास यूनिट। ठीक है, टॉल यूनिट जाती है ना फुल ग्लास वाली, उसके ऊपर खोल के अंदर ग्लास रख देंगे हम। कांच के ग्लासेस वगैरह होते हैं ना क्रॉकरी रखने के लिए, क्रॉकरी यूनिट भी आप क्या दो चाहे तो, या वो कर क्या दो, कोई भी एक यूनिट ग्लास यूनिट। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, काउंटर हो गया। अच्छा, काउंटर के नीचे आपके क्या आते हैं, ड्रॉर आते हैं। अब काउंटर तो हमारा 600 mm का होता है, ड्रॉर जो लेते हैं वो कितने का लेंगे, डेप्थ उसकी, ड्रॉर जो होता है वो और काउंटर दोनों एक ही लेवल पे होते हैं, या ड्रॉर हल्के से अंदर होते हैं, अंदर होते हैं। तो काउंटर को 600 प्लस होना चाहिए या ड्रॉर को 600 से माइनस होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। किसको, ड्रॉर से स्टोन को प्लस ही होगा। काउंटर स्टैंडर्ड होता है हमारा 600 का, ठीक है। ड्रॉर को 600 से कम रखा जाता है, कम से कम 40 mm कम रखते हैं हम। क्यों कम रखते हैं, क्योंकि अगर काउंटर से आपका पानी गिरेगा सेम लेवल पे होगा, तो पानी किसके ऊपर जाएगा, ड्रॉर के हैंडल्स के ऊपर जाएगा, तो उनको अंदर रखा जाता है। कितना, 40 mm अंदर रखता है। तो यहाँ से जो ड्रॉर के एलिमेंट होंगे वो 40 mm इन होंगे, तो हमने क्या किया, इन दोनों को ज्वाइन किया। अच्छा, इसको भी यहाँ से हमने कवर कर दिया, क्योंकि ये आपका जो ये है ना ब्लाइंड स्पॉट है, ये जो स्पेस है ना, जब माइक्रोवेव इधर आएगा तो इधर आपका ये वाला स्पेस दिखेगा क्या, तो इसको किचन में हम कहते हैं ऐसे स्पॉट को जो आगे से छुप जाए उसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, तो ब्लाइंड स्पॉट के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लाइंड स्पॉट में हम लोग रोल ओवर शटर डाल देंगे। रोल ओवर शटर क्या हो गया, आपने शटर उठाया, सारा मिक्सी का सामान उसके अंदर डाल के शटर को गिरा दिया। इससे क्या होता है, जो आपका काउंटर है ना वो बहुत नीट एंड क्लीन दिखता है, ये फायदा होता है इससे। तो इसको हमने यहाँ पे डबल क्लिक करके कर दिया कि भाई यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, हाँ ब्लाइंड स्पॉट है, रोल लिंक शटर। ठीक है, ये किस चीज के लिए होगा,
टॉय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे कि आपके मिक्सर, ग्राइंडर, ठीक है, कॉफ़ी मेकर, वो सारे इसके अंदर हमारे चले जाएंगे। स्टोर भी हो जाएंगे, हमारे काउंटर पे भी फैले हुए नहीं दिखेंगे। अच्छा किचन वही है जिसमें सारों की क्या किया हुआ हमने, स्पेसिंग के लिए अरेंजमेंट दी हुई हो। हाई एंड क्लाइंट की किचन में यही होता है कि कोई अलग से नहीं होता। हमारे यहाँ किचन में क्या होगा, सारी चीज़ काउंटर पर फैली रहेगी। लेकिन अच्छे क्लाइंट जो या प्रीमियम क्लास क्लाइंट है, उनके में क्या होगा, किचन में सब होगी सारी चीज़, लेकिन सबकी जगह अलग अलग होगी और उसी के हिसाब से वो रखी होगी। तो अब मिक्सर है, मिक्सर आपने यूज़ किया, सामने रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी वजह से काउंटर क्या हो गया, ऑक्यूपाई हो गया। कल को कुछ और काम करना है तो काउंटर भरा हुआ दिखेगा। तो इसलिए रोल ओवर शटर खींच के उसके नीचे आपका मिक्सर है या आपका एग बॉयलर है, ये सारी चीज़ हमने उसके अंदर डाल दी। जब यूज़ करना हो तब निकाल लिया, जब यूज़ खत्म हो गया। ब्लेंडर है, वो सारी चीज़ उसके अंदर कर दी। चाहे तो उसमें एडजस्टेबल शेल्फ भी दे देंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से रखेंगे इसको। अब यहाँ से स्पेसिंग कितनी बच रही है, अच्छा ओके, ये हमारा काउंटर का स्पेसमेंट हो गया, प्लेसमेंट हो गया। यहाँ से मैंने 40 mm अंदर यहाँ से किया, और इसको भी 40 mm किया, इसको भी 40 mm किया, और आगे से मैं इसको कर रहा हूँ। जैसे 100 mm ब्रेक होने के चांसेस, हमें टक्कर को थिक करना पड़ेगा। 75 भी टूट जाती है, 50 करते हैं। मतलब हमें, अगर हम आगे की नोजिंग को ज़्यादा रखेंगे ना तो ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। तो उससे बचने के लिए हमें फिर उसकी टक्कर की थिकनेस को बढ़ाना पड़ता है, 100 इंचेस mm की करनी पड़ती है। बट उससे क्या होता है, अंदर आप लाइट वगैरह को दे के दे सकते हो, और हमारा लेग स्पेस भी उसके अंदर आया था तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं वैसे ही लेके चल रहा हूँ, तो मैंने इसको 100 mm इन कर दिया। ठीक है, और इसको सेलेक्ट करके मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया डॉटेड लाइन में, लाइन टाइप को चेंज कर दिया। इसके लिए मैंने LT एंटर किया, लोड पे गए, इसके लाइन टाइप को हिडन लाइन टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसके नीचे तो इसको मिल ही जाना है, तो नोजिंग देने का इधर की तरफ तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि तो कवर ही हो जाना है ना। काउंट स्टोन रहेगा ताकि रोल ओवर शॉट उठा के क्लीनिंग की जा सके। वुड दूंगा तो पानी की वजह से खराब हो सकता है, तो रहेगा स्टोन ही, लेकिन नोजिंग नहीं आएगी उसमें, बस मतलब फिनिश हो जाएगी इधर की तरफ से पूरा हमारा। ठीक है, सो ये तो हमारा काउंटर की एलिमेंटल स्पेसिंग हो गई। अब यहाँ पे हम बात करते हैं काउंटर के नीचे के एलिमेंट्स की स्पेसिंग के बारे में। तो हमने 600 का स्पेस यहाँ से लिया, 600 का यहाँ से ले लिया, ठीक है। देन उसके बाद मैंने इधर लिया, 450 मैंने इधर लिया, और यहाँ से फिर से 600, फिर से 600। अब ये जो स्पेस मेरे पास एक्स्ट्रा बच रहा है, अब देखो ये कितना बच रहा है, 300 का, और इधर की साइड भी 300 का। तो हमें हॉब को चाहते हुए ना चाहते हुए, या तो हम हॉब को साइड में शिफ्ट कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, मैं एक काम और कर रहा हूँ जो आजकल चल रहे हैं, बॉटल पुल आउट्स दूंगा यहाँ पे हॉब के दोनों साइड। जैसे ये हॉब आ जाएगा, ये दोनों साइड हम क्या रखेंगे, बॉटल पुल आउट्स। बॉटल पुल आउट्स क्या होते हैं, आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे शायद दिख
कहीं देखे तो थे मैंने, ये दिख रहा है आपको? ठीक है, इसमें क्या कर रख सकते हैं हम भाई, आपके स्पाइस हो गए, ठीक है, वो चीज़ आप इसके अंदर रख सकते हो। और इसके अलावा क्या रख सकते हैं इसमें, ये तो इसमें गैपिंग कम की है ना, इसमें ज़्यादा गैपिंग वाले भी आते हैं जैसे कि ये है। इनमें क्या रख सकते हो आप, नीचे आप अपने ऑयल्स वगैरह जो होते हैं ना, वो भी आप इसके नीचे रख सकते हो। तो हम वो बॉटल पुल आउट रखेंगे दोनों तरफ, एक तरफ स्पाइस हो जाएंगी हमारी, और एक तरफ कप, जैसे आजकल हम लोग वो क्रॉकरी के सामान रखते हैं ना, कप्स वगैरह, वो सारी चीज़ें भी हम इसके अंदर रख सकते हैं। तो दोनों तरफ हो जाएंगे वो हमारे, और सिमेट्री भी बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर मैं वरना एक काम ये कर सकता हूँ कि इसको एक साइड करूँ, दोनों तरफ वो 300 600 का एक पुल आउट मेरा इधर की तरफ तैयार हो सकता है, या तो हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे रखा, इसको भी यहाँ पे कवर किया, और यहाँ पे हम ड्रॉर ना देके ओपन टाइप रखेंगे इसको इधर की तरफ, क्योंकि डेप्थ तो में ज़्यादा मिलेगी नहीं। यहाँ से कितना कम हो जा रहा है ये देखो, 460 मिल रही है हमें खाली बस, है ना, तो डेप्थ में हमारी कम हो जाएगी वो। इसके लिए मैंने एक काम किया, पहले इन सबको ज्वाइन कर लिया, यहाँ से 40 mm का गैप हमने इधर दिया, और इसको मैंने गैप ले लिया 60 mm का, और 100 का गैप आ गया पूरा। जो ड्रॉर्स हैं वो नोजिंग में थोड़ी आएंगे, अब यहाँ पे तो वो है नहीं, तो यहाँ इस तरीके से ही आएगा। इधर की तरफ हमने 600 का गैप रखा, और सो है, हमने 450 600 का यहाँ से रखा, 550 आ रहा है। सो एक काम करते हैं, सेंटर वाले को बड़ा कर लेते हैं, सेंटर वाले को ज़्यादा रखते हैं। तो उसके लिए मैंने इसको डिलीट किया, एल एंटर किया, MTP एंटर किया, मिड बिटवीन 2 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, सेंटर से लाइन कीजिए, 450 एक साइड, 450 दूसरी साइड, 750, और यहाँ से यहाँ तक 710 दिखा रहा है। इसको हमने 600 रखा इधर से, ये गैप कितना बच रहा है, 110 का बच रहा है खाली, तो इसको 150 और अंदर कर दिया हमने। अब ये गैप कितने का बच रहा है, 260 का, ये बच रहा है 750, ये बच रहा है 900, और मैं इसको भी 150 इधर कर देता हूँ, तो ये 600 का हो जाएगा, देन ये 900 हो गया हमारा, फिर ये आपका 400 हो गया, और ये आपका 450। इनको हटा सकते हैं, या इसको ऐसे रख देते हैं, आपका मैजिक कॉर्नर हो जाएगा इधर की तरफ। ये आपके ओपन ड्रॉर्स दे देते हैं हम इस पे, 410 450 900 600, इन दोनों को भी एक काम करते हैं, तीनों को इक्वल लेंथ पे डिवाइड कर देते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक,
क्योंकि हमने ये ओपन टाइप बनाने हैं शेल्स, ज़्यादा डेप्थ तो है नहीं, ड्रॉ देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इनको ओपन शेल्स बनाएंगे हम। तो हमने इसको कॉपी करके यहाँ रख दिया, ठीक है, ऐसे ही करके यहाँ इसको कवर कर देंगे। ये आपका यहाँ स्पेसिंग कितनी आ रही थी, 450 आ रही है, ठीक है। कॉर्नर आ जाएगा यहाँ पे हमारा, एक कॉर्नर इधर की तरफ दे देते हैं, 600 का गैप ले लेना हम यहाँ पे, नहीं ये यहाँ से यहाँ तक का गैप काउंट में आएगा ना 600, ठीक है, इस तरीके से रख लेते हैं। तो हमने यहाँ से ब्रेक करके इसके हिसाब से स्टोरेज डिवाइड कर लिया। अब इनको हम यहाँ से हाईलाइट करते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ है हमारी। जैसे ये क्या हो गया हमारा, कटलरी ड्रॉर्स, ठीक है, ये कटलरी ड्रॉर्स हो गए। ये क्या हो गया, बॉटल पुल आउट, ये बॉटल पुल आउट हो गया हमारा, और ये भी बॉटल पुल आउट हो गया हमारा। ये क्या हो गया फिर हमारा, ड्रॉर, यूटिलिटी ड्रॉर, और ये भी आपका यूटिलिटी ड्रॉर हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, नीचे की, ये तो अंडर काउंटर की बात कर रहे हैं ना, तो अंडर काउंटर इसको हम दोनों को एक ही रखेंगे। और हम एक काम कर सकते हैं, जैसे किचन में हैवी एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं, आटा और चावल है ना, सो उनके स्टोरेज यूनिट हम कॉर्नर्स में दे सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ग्रेन एंड राइस, ग्रेन तो व्हीट ही होता है ना, ट्रॉली। जनरली हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि जो हॉब है उसके आसपास आए, उसी लाइन में रहे, ठीक है। सामान नहीं, आटे के लिए पूरी खाली भी थी। अच्छा, आजकल ग्रेन ट्रॉली आ रही है, एसएस वाली, स्लाइडर वाली, मतलब जो बॉक्स नहीं है। जैसे है लेकिन ये 600 की गैपिंग पे आती है हमारी, ठीक है। तो आजकल ग्रेन ट्रॉली ये भी चलती है, नहीं ये तो आपका कौन वो होगा, मैजिक कॉर्नर, ये है ये वाला, ठीक है, ये भी आजकल न्यू चल रही है, ठीक है। कॉर्नर्स के लिए एक आती है एसएस, यही वाली आती है ग्रेन ट्रॉली, उस दिन दिखाया था, नहीं दिखा। आटे में तो सर ये वाली आती है, एसएस नहीं आती। कौन सी वाली? एसएस पे आती है, आटे वाली एसएस, ये इस टाइप के आते हैं।
रोलिंग वाली होती है, खिंच के आगे आ जाती है। ऐसे ही है ना, इस टाइप की आती हैं ग्रीन बास्केट्स। चलिए खैर, ठीक है। सो ग्रीन बास्केट आप चाहो तो इधर की तरफ रख सकते हो, ठीक है, या इस इधर की तरफ, क्योंकि ये डेड ड्रॉअर नहीं है। इधर की तरफ मैं अपना यूज़ करने के लिए एक मैजिक कॉर्नर या एस कॉर्नर डाल दे रहा हूँ इसको मैं। मैजिक कॉर्नर दे दिया हमने। आपका पुल आउट ड्रॉअर हो गया। और यहाँ पे भी हम ग्रीन ट्रॉली वो तो ये हो गई ना हमारी, इसी में आगे आ जाएंगे दोनों, एक खींचा दूसरा इधर खींचा उधर, दोनों इसी के अंदर आ जाएंगे हमारे, है ना। और आपको सेपरेट सेपरेट देनी है ट्रॉली, जैसे कुछ घरों में ज़्यादा यूज़ रहता है तो आप इधर की तरफ फिर दे सकते हो। फिर हमारे ड्रॉर पैन वगैरह रखने के लिए हमारा स्पेस कम पड़ेगा, आपको कहीं और स्पेस उसका एडजस्ट करना पड़ेगा। जब भी हम किचन में अंडर काउंटर्स डिज़ाइन करते हैं तो इस तरीके से करते हैं कि छोटे एलिमेंट्स को रखने की भी जगह हो, बड़े की भी जगह हो, और ये ग्रेन ट्रॉली या राइस ट्रॉली की जगह ज़रूर हमें देनी होती है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आजकल एक चीज़ और चल रही है, वेजिटेबल बास्केट्स, उनको रखने की जगह हम ज़रूर देते हैं। तो वो आप चाहो तो आपका ये जो हम यूटिलिटी स्पेस बनाने वाले हैं, इसके जो नीचे वाला ड्रॉर होगा उसमें आगे से जूट बास्केट वाला हम प्रोविजन ओपन टाइप लेके चलेंगे। उसके उसमें क्या होगा, आपका वो आपका वेजिटेबल बास्केट के तौर पे यूज़ किया जाएगा, ठीक है। इसके नीचे क्या होता है, इसके नीचे हम लोग डस्टबिन वगैरह का अरेंजमेंट लेके चलते हैं। ठीक है, डस्टबिन भी आपका इसके अंदर होता है। आपने शटर खोला, अंदर डोर से आपका डस्टबिन अटैच होता है। सो ऊपर की तरफ आपका कोई वो नहीं आता है, पाइप भी तो नहीं होता। हाँ, पाइप ही नहीं आएगा। हाँ, तो पीछे की तरफ से शेल्फ दे देते हैं, ओपन कर देते हैं। काउंटर के नीचे की बात करें, जैसे इसके नीचे यहाँ पे हमने स्लैब डाल दी, उसमें क्या होता है, सामान रखने के लिए हो जाता है। अब चाहे तो आप ओपन रख लो या उनको कवर कर दो। वैसे तो ओपन ही रखेंगे क्योंकि कवर करेंगे तो बहुत खर्चा हो जाएगा, पूरा ड्रॉर बनाने पड़ेंगे ना। खर्चा उसमें नहीं होगा, कवर करने में क्या होगा, ड्रॉर के लिए चैनल लगेंगे। अब चैनल आप हाई एंड क्लाइंट पे जाओगे तो सॉफ्ट क्लोजर लगाने पड़ेंगे। सॉफ्ट क्लोजर जो होगा, एक चैनल की कॉस्ट आपकी 5,000 के आसपास, 3,000 के आसपास बैठ जाएगी, सिर्फ चैनल की, है ना। तो इस वजह से ओपन टाइप देके चलते हैं। हाँ, लेकिन अगर डस्ट प्रोविजन वगैरह है, जैसे कि कई एरियाज होते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ के आसपास के एरिया, वहाँ पे डस्ट ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पे हम ओपन टाइप कुछ नहीं देते हैं, हम सारा कवर करते हैं। मे बी ड्रॉर ना देके खाली शेल दे दें ओपन करने वाले, या वायर बास्केट के साथ दे दें, सॉफ्ट क्लोजर में ना दें, लेकिन कवर करेंगे, स्लाइडर से कवर कर दें, किसी चीज़ से कवर करें, ठीक है। सो ये हमने अंडर काउंटर एलिमेंट बनाए। अंडर काउंटर एलिमेंट में मैंने आपको बताया, यहाँ पे हम क्या देंगे, ग्रीन बास्केट।
माइक्रोवेव भी आएगा, अवन भी आएगा, उसके ऊपर आप यूज कर सकते हो उसको। ड्रॉर भी बना सकते हैं सर उसको? नीचे बनेगा ना, अंडर द काउंटर की बात हो रही है ना। नीचे अवन आएगा, काउंटर लेवल पे माइक्रोवेव आएगा हमारा, उसके ऊपर आप उसको किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हो। स्टोरेज के लिए भी कई बार लोग यूज कर लेते हैं उसको, ठीक है। बड़ा स्टोरेज यूनिट आती है उसमें, उसके लिए यूज किया जाता है। सर शटर उसमें भी तो लग सकता है सर ऊपर? शटर लग सकता है, लेकिन शटर को काउंटर के साथ लगा, जो आपका ये आएगा ना, ये यहाँ स्टोन लगेगा, उसके साथ ही लगाया जाता है। क्यों? ताकि आपको सामान को, हैवी सामान को उठा के ना रखना पड़े, आप स्लाइड करो अंदर चले जाए। जैसे मिक्सर है, हैवी है ना, उसको उठा के रखने में तो स्लाइड करेंगे, यहाँ पे रखना होगा तो इसको पहले ऊपर ड्रॉर खोलना होगा, फिर इसको उठा के ऊपर रखना होगा। ऊपर से हैवी चीज उतारोगे तो गिरने के चांस, चोट लगने के चांसेस रहेंगे। इसलिए रोल ओवर शटर तो इसी पोजीशन पे ही सही रहता है। या जैसे ये ब्लाइंड कॉर्नर से आते हैं ना, वहीं पे हम जनरली कोशिश करते हैं रोल ओवर शटर से, जैसे यहाँ। ठीक है, ओवरहेड काउंटर और स्टोरेज और दे दें बस, फिर आ जाते हैं, रखते हैं। ओवरहेड स्टोरेज के लिए भी मैंने क्या किया, इसको कॉपी करके इधर रखा। ये काम करते हैं, इतने रखते हैं। ओवरहेड स्टोरेज तो ज़रा सी वो कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।